त्योहारों का मौसम है। कहीं मंत्रों की गूंज है, कहीं जयकारों की आवाज, कहीं गरबा की धूम है, तो कहीं नवरात्रि का, दुर्गा पूजा का रंग। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन, एक ऐसी कोशिश जो शहरों को गांव से जोड़ने की, शहरों को गांव का सफर कराने की और गांव की बात शहर के सामने रखने की कोशिश करता है। आज की इस यात्रा का पहला पड़ाव गुजरात, क्योंकि अगर गरबा का रंग देखना है तो गुजरात चलना पड़ेगा। लेकिन ये गरबा थोड़ा अलग सा है। गरबा का ये खेल भले ही गुजरात के शहर वडोदरा में खेला जा रहा है, लेकिन इसकी इस धड़कन का कनेक्शन सौराष्ट्र के सैकड़ों गांवों से है। वडोदरा में खेले जा रहे इस गरबा की खासियत ये है कि इसका आयोजन उन नौजवानों के कंधों पर है जो शायद ही कभी गांव गए हों। हम लोग सब युवा लोग हैं, हम लोग गांव तक पहुंच नहीं पाते, तो हम लोग ने अभी मोबाइल सब साइड पे रख के हमने सोचा है कि हम लोग गांव को याद करें और 9 दिन हम लोग अच्छा गांव का कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के हम लोग गांव को बहुत मिस कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो यहाँ पे सोचा है, जो किया है, वो बहुत सोच समझ के किया है। आज जो इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे सब जगह जा सकते हैं, लेकिन गाँव तक ये सब नहीं पहुँच सका। आज ये ऑर्नामेंट्स, ये जो है, जो कॉस्ट्यूम है, वो सब हमने सिर्फ सबको दिखाने के लिए, गांव तक पहुंचाने के लिए किया है। ना ये इंटरनेट से गांव तक इंटरनेट जुड़ा हुआ नहीं है। सो हमने ये सब किया है, सिर्फ हमारे ग्रुप ने सबने मेहनत की है। ये कॉस्ट्यूम, ये सब हमने सिर्फ इसीलिए किया है कि सब देख सके। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले ये नौजवान गाँव के देसी रंग में रंगे हैं। गाँव की परंपरा को जिंदा रखने के लिए इन लोगों ने कई महीने पहले ही ट्रेडिशनल ड्रेस का ऑर्डर दिया था। गरबा खेलने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली, अपने गांव की परंपरा के मुताबिक हर वो रस्म निभाई जिससे शहर में इन्हें गांव का एहसास हो सके। ये एक्चुअल छाता है, सौराष्ट्र की स्पेशलिटी है हुडो। इसमें गर्ल्स बॉयज मेले में जाते हैं, बॉयज अपने छाते सजाते हैं। जब गर्ल्स को किसी बॉयज अच्छा लगता है तो मेले में उसका छाता ले लेते हैं, तो ताकि उन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। अभी ये उस टाइम का लव मैरिज का सिस्टम था, जो सौराष्ट्र में हुडो के नाम से जाना जाता है। ये हमारी थीम है और सौराष्ट्र भी है। हुडो मतलब सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में होता है, इसलिए हमने ये थीम यूज की है। मॉडर्न और लेटेस्ट कपड़ों के शौकीन ये नौजवान स्मार्टफोन के दीवाने हैं, लेकिन अपने गांव की खातिर इन लोगों ने खुद को बदल दिया है। शरीर पर पारंपरिक कपड़ों के साथ ही इन्होंने एक ऐसी कसम ली है जो युवा पीढ़ी के लिए सबसे कठिन है। गांव की याद में ये सब कर रहे हैं, और हो सकेगा 9 दिन हम लोग फुल गांव के फेस पे घूमेंगे, और हो सकेगा तो 9 दिन हम लोग इंटरनेट भी बंद रखेंगे। गरबा के धुन में रमे ये नौजवान नवरात्रि पर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। नवरात्र पर पूरा 9 दिन ये शहर में रहते हुए अपने दिल में गांव को आबाद किए हुए हैं। गरबा के बहाने ही सही, नौजवानों का गांव से ये कनेक्शन हमारी विरासत को बचाए हुए है। वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, आज तक। भारत के गांव में त्योहारों से जुड़ी खुशियां और इसके रंग अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में दिखते हैं। सब क्षेत्रों की अलग अलग खासियत होती है। गरबा से ही जुड़े एक और गांव में आपको ले चल रहा हूं मैं, जहां पर रस्सी गरबा होता है। बहुत मशहूर है ये। चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं इसमें। जमीन से कई फीट ऊपर स्थापित देवी का कलश, कलश के चारों ओर रस्सियों का मायाजाल। पीतल की डांडिया में बंधी रस्सी की डोर और रस्सियों को उलझने से बचाते हुए गरबा खेलते नौजवान और बुजुर्ग। गुजरात के छोटा उदयपुर के एक छोटे से गांव तारापुर में पिछले 50 साल से खेला जा रहा है ये अनोखा गरबा। छोटे से गांव से शुरू हुआ ये गरबा आज देश विदेश तक चर्चा में है। बड़ों ने सबको सब गरबा सिखाया
और छोटे बच्चे सबको देखकर सीखते हैं और बड़े लोग काफ़ी मेहनत की है। यहाँ से 50 साल हुए सबको, और डिस्ट्रिक्ट में सारा गरबा होता है हमारा, और यहाँ इसी तरह यहाँ कोई भी जगह ऐसा गरबा कहाँ भी नहीं होता है। और बाहर फॉरेन में भी हमारे गरबा की सारी पहचान हुई है। अब तो ऑस्ट्रेलिया में भी हो गई है कि यहाँ का गरबा बहुत प्रचलित हुआ है। तारापुर गांव का ये गरबा इसलिए भी खास है क्योंकि इसे खेलने के लिए सिर्फ उसे ही इजाजत मिलती है जो नवरात्र शुरू होने से पहले गांव आकर इसे खेलने की ट्रेनिंग लेता है। रस्सियों के बीच खेले जाने वाले इस गरबा में जरा सी चूक पूरे खेल का मजाक किरकिरा कर सकती है। ये परंपरा तो 50 इयर्स से चली आ रही है और जैसे हमारे बुजुर्ग खेलते हैं हम लोग उसको उन लोगों को देख के सीख जाते हैं। खेलने के लिए नहीं आते, देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जो आते हैं उन लोगों को खेलना होता है, बहुत मन होता है कि हम खेलें, पर उन लोगों को आता ही नहीं है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि हम कैसे खेलते हैं। देवी को खुश करने के लिए रस्सियों वाले इस गरबे की शुरुआत आज से 50 साल पहले गांव के बड़े बुजुर्गों ने की थी। तब से ये गरबा न सिर्फ गांव की परंपरा बल्कि पहचान का हिस्सा भी बन गया है। तारापुर गांव में महज 100 घर हैं। इसमें से करीब 50% लोग विदेश में बस गए हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर ये सभी गांव आते हैं और गरबा के इस खेल में रम जाते हैं। गांव के बुजुर्ग नौजवानों को ट्रेनिंग देकर इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। नवरात्र के मौसम में हमारी कोशिश है कि आपको अलग अलग गांवों तक ले जाएं जहां पर ये त्योहार कुछ अनोखे, कुछ नए ढंग से मनाया जाता है। ऐसे ढंग से तो शायद आपने पहले देखा नहीं होगा। आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव जहां पर त्योहारों के मौसम में कुछ अनोखे ढंग से खुशियां मनाई जा रही हैं। लड़कों के हाथों में ट्रेडिशनल छाता, लड़कियों के सिर पर ट्रेडिशनल मटकी, सभी के शरीर पर ट्रेडिशनल कपड़ा। ये है गरबा का गांव कनेक्शन। मौका है नवरात्र का तो गरबा के गढ़ गुजरात में हर तरफ मंत्र मुग्ध करने वाला शोर है। गांव के परंपरागत गरबा की धूम शहर से लेकर कस्बे तक है। ऐसा लग रहा है कि पूरा गुजरात गरबा की गिरफ्त में है। हर तरफ ऐसा ही नजारा है, लेकिन इन सब के बीच हाईटेक शहर अहमदाबाद के पॉश इलाके में चल रहे इस गरबा उत्सव की तस्वीरें उन लोगों को सुकून देने वाली हैं, जो शहर में रहकर आज भी गांव से अपना कनेक्शन जोड़े हुए हैं। हम आज भी गरबा उसी तरह करते हैं जिस तरह पहले करते थे, प्राचीन समय में करते थे। आज भी हम अपनी संस्कृति को भूलने लगे। ये ट्रेडिशनल है। मॉडर्न जमाने के ये नौजवान भले ही जीन्स, टी शर्ट और लेटेस्ट फैशन के कपड़ों के शौकीन हैं, लेकिन आज भी ये अपनी परंपरा को आगे बढ़ाकर शहर में गांवों को जिंदा रखे हुए हैं। वेस्टर्न स्टाइल के साथ साथ आज भी पारंपरिक गरबा का जो तरीका है वो जिंदा है और गरबा के इसी तरीके को आज के युवाओं ने भी बरकरार रखा है। आप देख सकते हैं जो लड़कियां हैं वो सर पे मटकी लेकर किस तरीके से गरबा में झूम रही है। बिल्कुल मटकी को छुए बगैर ये लोग गरबा खेलते हैं और उसी गरबा के ताल के साथ ये थिरकते हैं। काफी प्रैक्टिस चाहिए इस तरीके के गरबा के लिए और हम लड़की से ही बात करते हैं। आप बताइए कितना वक्त लगता है इस तरीके से प्रैक्टिस करने में? 1 महीना, 1 महीने से ज्यादा से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गरबा के खास इस स्टाइल के लिए। बिल्कुल, और पूरा ग्रुप है, करीब 50 लोगों का ये पूरा ग्रुप है जो
गांव की परंपरा के मुताबिक जहां लड़के ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं, तो वहीं लड़कियां भी पारंपरिक तरीके से डांडिया और मटकी के साथ गरबा खेल रही हैं। मटकी का ये बैलेंस उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें गांव की महिलाएं पानी के लिए कोस कोस भटकती हैं। नवरात्र के बहाने ही सही, विरासत को जिंदा रखने की ये तस्वीरें गांव से युवाओं का कनेक्शन जोड़े हुए हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। त्योहारों के रंग, गांवों के रंग, भारत के रंग। हमारी कोशिश है कि यही अनदेखे रंग, यही अनकही बातें भारत के गांव में जो हम अभी तक नहीं देख सुन पाते थे, उनको आप तक लाएं। कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में वापस आऊंगा, क्योंकि आप अगर एक तरफ नवरात्र का त्योहार चल रहा है तो साथ ही साथ लोकतंत्र का त्योहार भी चल रहा है। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, तीसरे चरण की तैयारी है। चलिए हम भी चलते हैं बिहार के गांव गलियारों में और देखते हैं कि पगडंडियों, खेतों के परे क्या चल रहा है राजनीति के रंग और राजनीति के इस त्योहार में। कौनो स्कूलवा में होला न पढ़ाई, दिन भर गुरुजी लोग खिचड़ी सयाई। कौनो स्कूलवा में होला न पढ़ाई, दिन भर गुरुजी लोग खिचड़ी खियाई। काम नइखे ठीक सरकार के, आहो मोरा बबुआ बिहार के। भाई अब आप शिकायत नहीं कर सकते कि टीवी पे गांव नहीं दिखता। हम लगातार आपको भारत के गांवों की एक अद्भुत यात्रा पे ले चल रहे हैं, जिससे आप अगर शहर में रहते हैं तो गांवों को एक नए चश्मे, एक नए नजरिए से देख पा रहे होंगे, और अगर आप गांव में रहते हैं तो भारत के अन्य राज्यों, अन्य क्षेत्रों के गांवों के बारे में जान पा रहे होंगे। भारत के गांव में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं, जिनके बारे में अक्सर अखबारों, टीवी, रेडियो पे कहा सुना नहीं जाता। हमारी कोशिश है कि इस कमी को पूरा करें, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस सफर में जितना आनंद मुझे आ रहा है, आपके संदेशों से लग रहा है कि उतना ही आनंद आपको भी आ रहा है। एक नया रिश्ता, एक नया कनेक्शन आप जोड़ पाए हैं अपने गांव से और हमारे देश के गांवों से। टीवी पे ये सफर निरंतर चल रहा है, अखबार में गांव कनेक्शन अखबार के साथ ये यात्रा आप कर सकते हैं। वो बातें, वो मुद्दे, चाहे गंभीर हों, चाहे प्रेरणादायक हों, जो अक्सर खबरों में नहीं आते, हेडलाइन नहीं बनते, उन्हें मुख्य पृष्ठ पे हेडलाइन में लाने का प्रयास है। गांव को हेडलाइन में लाने का प्रयास है, क्योंकि अगर गांव है तो भारत है, अगर गांव नहीं है तो भारत अधूरा है। इसलिए बातों में, यादों में, फिक्र में, जिक्र में गांव को जिंदा रखिए, गांव से अपना सरोकार गहरा कीजिए। आज चलता हूं, जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक आप और हम बनाए रखते हैं आज तक का गांव कनेक्शन।